एसन का फॉर्मूला क्या था? tn इज द AUR raised to n minus 1. -1 का r कभी 0 नहीं होना चाहिए, and एसन फॉर्मूला इज द a into A 1 minus R raised to n. r raised to n upon upon r minus r R is not equal to 1. 1. If 1, then A into n. ये था। और आप r raised to n minus 1 upon r minus 1 भी लिख सकते हो, and s infinity तो a upon 1 minus R if mod r less than 1. and greater than 0 होना भी चाहिए, क्योंकि मॉडुलस का वैल्यू तो पॉजिटिव होता है, 0 हो सकता है बट 0 r 0 का भी नहीं होगा, इसलिए स्ट्रिक्टली मोर देन 0 होना चाहिए, and if mod r more than 1 or equal 1 then Undefined. ज्योमेट्रिक मीन बताया था नहीं ना? नहीं सर. लाइक अरिथमेटिक मीन, यहाँ पे भी ज्योमेट्रिक मीन होता है। if ABC are in GP, then if ABC are in AP, then B is called arithmetic mean. If ABC are in GP, then B is called geometric mean. B is called geometric mean of A and C. A and C का geometric mean. Okay. And already you know, if ABC are in GP, then B square equal to AC. Yes sir. Okay. yes sir. B by A is equal to C by B होता है. That implies B square equal to AC होता है. Implies B is equal to root of AC. root AC. यहाँ पे मैंने R plus रखता हूँ. If ABC belongs to R plus, क्योंकि सपोज नेगेटिव आ जाएगा तो फिर मुश्किल होगा, तो सेफ हैंड के लिए मैं R plus रख रहा हूँ. and R in GP, then ये होता है. ठीक है. If ABCD are in GP, Sir, B or C geometric mean of A and D. good. If A, B, C, D are in GP, then B and C are called two geometric means in between A and D. जैसे हम एपी में किए थे, ठीक है. and उधर एपी में सम किए थे, इसमें प्रोडक्ट करेंगे and their product. मतलब B into C is equal to root AD. उसमें क्या था? मीन का मीन इंटू 2, इसमें मीन का स्क्वायर होगा. Square. अच्छा सर. क्योंकि उसमें ऐड हो रहा था तो डबल हुआ था, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्क्वायर होगा. ओके. मतलब इंस्टेड ऑफ AD आई मेड इट रूट AD का स्क्वायर. Yes sir. ठीक है. आप चाहो तो प्रूफ मतलब चेक कर सकते हो. व्हेन ABCD आर इन GP, तो लेट अस टेक कॉमन रेशियो R. तो हम B को क्या लिख सकते हैं? RA. हाँ सर, AR. C को क्या लिख सकते हैं? AR square. AR स्क्वायर लिखो, और यू कैन राइट D by R भी लिख सकते हो. D by R भी C होता है. हाँ सर. तो
ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? AR इंटू D बाई आर, which is AD. Yes, sir. मिल गया ना? B इंटू C इज इक्वल टू AD. AD की जगह मैंने रूट AD का स्क्वायर रखा, Square. तो दैट 2 मिल रहा था तो इसलिए स्क्वायर में, Yes, sir. लाइक दैट. Sir, could you please scroll up a little? That means you are writing. Yeah. Sir, could Why you you are please writing? scroll up a little? Why you are writing now? When I am giving you time to write, Okay, sorry, sir. तो आप ऐसे राइट करोगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा. नहीं सर, मुझे लगा साथ में लिखना है सर. एक साथ दो काम तो नहीं होता है, तो मैं तो कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट थिंग. If ABCD are in GP, then BCD are three BCD are geometric called means. P Geometric means between A and E. and their product क्या होगा? Root of A into E उसका cube. क्यों? ठीक है. If A, G1, G2, G3, Gn, B are in GP, then these are called N geometric geometric mean. means in between A and B. and B and their product. मतलब G1 Into G2. into G2 into G3 and so on up to Gn. क्या होगा? Root of AB raised to N. Okay. बट इसके लिए ये नेसेसरी होना चाहिए कि ये जीपी में होना चाहिए. ठीक है. Yes, sir. तो इसमें क्या होगा? इफ दे आर इन जीपी, सपोज A1 A2 up to A5 A6 up to A11 are in GP. अच्छा, एनी टर्म्स का रैंडमली हम कुछ n टर्म्स रखेंगे, नॉट नेसेसरी दे आर इन जीपी, तो क्या होता है? A1 A2 A3 and so on up to AN belongs to R plus, तो उनका AM क्या होता है? So सारे terms को add करके divide by N. A1 plus A2 plus A3 up to plus AN N upon N. upon N. Okay? And इसमें कोई भी मतलब नॉट नेसेसरी दे आर इन एपी और जीपी, कुछ भी है. जीएम क्या होगा? सर आप ऊपर स्क्रॉल अप करो प्लीज. क्या होगा? इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? सर किसका तुम आइकॉन है सर, बंद करने बोलो ना सर. इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? सर A1 into यस. अरिथमेटिक मीन में उनका सम बाय n होता है. ज्योमेट्रिक मीन के लिए क्या करना पड़ता है? Multiplication. multiply by n. A1 A2 into A3 and so on up to AN an AN. upon n. raised to N. No, अच्छा 1 by N. raised to 1 by n. इसमें डिवाइड हुआ ना, तो हाँ उधर सर. क्या हुआ था? जब हम ऐड किए थे तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट जा रहा है, डिवाइड करेंगे तो मतलब इसका पावर फॉर्मेट में रहेगा ना. Yes, sir. हाँ सर. पावर एन करेंगे तो मीन कैसे आएगा? और तो वैल्यू बढ़ता जाएगा, मीन कैसे होगा? अब 248, इसका मीन क्या होगा?
ज्योमेट्रिक मीन, इसका अरिथमेटिक What? मीन निकालोगे तो 2 + 4 + 8/3, What? ओके, तो 14/3। ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो 2 × 4 × 8/3 तक आएंगे। 4 हाँ सर। ठीक है, ये होता है ज्योमेट्रिक मीन। मीन थोड़ी मतलब बट ये जो हम अरेंज करेंगे जो वैल्यू को, उससे कभी बड़ा नहीं होता है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू से कभी बड़ा नहीं होगा। मीन तो मीन में रहेगा ना, मतलब इन बिटवीन रहेगा कहीं। यस इसका लोअर वैल्यू इधर 2, अपर वैल्यू इधर 8, इसका मतलब मीन इनके बीच में ही रहेगा। तो आप पावर एन कर दोगे तो वैल्यू तो पूरा बढ़ जाएगा। ठीक है, ये होगा आपका अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। इसके लिए नॉट नेसेसरी योर नंबर्स आर इन एपी और योर एलिमेंट्स आर इन एपी और जीपी। यस ठीक सर। है, बट व्हेनेवर दे आर इन जीपी, if A1, A2, A3, A5, A6, A7, A9, मतलब A10, A11, suppose ऐसे 11 terms are there and are in GP. Let if A1, A2, A3 up to A11 are in GP, तो इनका मीन कितना वैल्यू, मीन वैल्यू क्या होगा? सर A6 Yes. Then their geometric mean is equal to क्या होगा? मिडल वन A6। यस क्यों? अब देखो A6 को मैं A मान रहा हूं, ठीक है। A7 को क्या लिखेंगे? जीपी में रहेगा तो AR. AR। AR. A8 को क्या लिखेंगे? AR square AR AR square. square. A9 को क्या लिखेंगे? AR AR cube. cube AR cube. A10 को क्या लिखेंगे? AR. AR raised to 4 AR 4. तो 4 AR⁵ लिखेंगे। A11, A11. तो ये मैंने A6 रखा, ये A7। A5 को क्या रखेंगे? A/R. A/R। A6 को क्या रखेंगे? सॉरी A4 को A/R square A/R square. A by R square. लाइक दैट। A3 होगा A/R A by R cube. A by R raised to the power 4. A by R raised to 5. है ना। Yes, sir. अब देखो हाँ सर, ये सब कट हो जाएगा इनका ना। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? इसका प्रोडक्ट कितना होगा? R⁵ सर A⁵11. तो A⁵11 11. मैं ये फॉर्मूला डालूंगा तो क्या होगा? तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? इनका प्रोडक्ट टू दी पावर 1/11 होगा, क्योंकि 11 टर्म्स वर देयर। यस हाँ। सर यस सर। ओके, मतलब ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? मतलब ज्योमेट्रिक मीन होगा A1 × A2 × A3 and so on up to A11 टू दी पावर 1/11। 1 by बट इनका प्रोडक्ट आपको A टू दी पावर 11 मिला, 1 by तो A A. which is 8/6, है ना। Yes. whenever numbers or elements are in GP for odd number of terms, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? उनका मिडल टर्म होगा। यस मिडल टर्म। हाँ, मिड इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए सर जो मिडिल सर, टर्म हमको दो मल्टीप्लाई बीच वाले करके रेस्ट टू दोनों का 1/2 दो मिडल टर्म्स रहेंगे। सर उनको मल्टीप्लाई करेंगे और उनका रूट यस, ओके। सो यहाँ पे भी आप नोट कर सकते हो, इफ let A1, A2 and so on up to AN are in GP, तो मैं
एक काम कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ 2n+1 कर देता हूँ, ठीक है। सो दैट, तो आपको क्या मिला, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, Yes, sir. हाँ सर और है मिला। ना। तो इसका मिडिल टर्म क्या होगा, सर एक ही होगा ना मिडल हाँ, देन इट्स मिडिल टर्म कौन सा रहेगा, ए एन रहेगा। हम 11 के लिए कितने, कौन सा टर्म मिडिल था, A6. ए 6. 6 था। A6, तो नहीं an+1 रहेगा, हाँ। मतलब an+1 मिडिल रहेगा, तो आगे n टर्म्स पीछे भी n टर्म्स, टोटल कितना हो गया 2n+1 टर्म्स ना। तो जब Yes, sir. 11 टर्म्स के लिए दिस इज द मिडिल टर्म, कैसे मिला 11+1/2, Yes. ठीक है। तो 2n+1 के लिए मिडिल टर्म क्या क्या रहेगा, n+1 N+1. Yes, sir. an+1, then its middle term an+1 will be geometric मीन geometric mean, मीन। geometric mean, ठीक है। बट ये जीपी में जरूरी होना चाहिए। सपोज 12 टर्म्स होगा तो, इवन टर्म्स होगा तो, देन मिडिल टर्म कितना होगा, हाउ मेनी मिडिल टर्म्स आर देयर, 2 middle terms. सर 2. 2 मिडल टर्म होगी। 2. मिडिल टर्म। देयर आर टू मिडिल टर्म्स, क्या क्या रहेगा, कौन सा टर्म रहेगा, सपोज 12 आर देयर, A1 से लेके A12, क्या क्या मिडिल टर्म्स रहेगा, A5 और A6 में। 6 or 7. A6 and A7, 7. Yes, sir. तो यहाँ से इधर 5 टर्म, इधर 5 टर्म, ठीक है ना। Yes, इसके sir. लेफ्ट में 5, राइट में 5, तो ये A12 में खत्म होगा, इसमें रहेगा। तो इसका मिडिल टर्म क्या हो रहेगा, एक रहेगा N और एक N+1. n n+1 +1 and their mean, किसका, इनका mean, and their geometric mean same as geometric mean of an an and n+1, ये दोनों का geometric mean, n+1 ठीक है। that is under root an into, An+1. right। Yes, sir. एक बार समझो फिर नोट करो, अब मैं लिख रहा हूँ आप भी लिख रहे हो, क्या फायदा। थोड़ा ऊपर जाओ ना।
सर थोड़ा ऊपर लो ना, वो फोर्थ वाला. सर 1 मिनट पूरा ऊपर लो ना. ओके, थोड़ा सा नीचे ले लो सर. 1 मिनट. हाँ सर, और ले लो थोड़ा. सर ले लो और. Done, sir. Done. 2 minutes, sir. Yes, sir. Sir, 1 minute. 2 minutes, sir.
Done, sir. Okay. Next, relation between AM and GM. So suppose A and B belongs to R plus, then AM क्या होगा? A plus B by 2. GM Root of AB. रूट ऑफ ए बी। ठीक है। एंड आपका ये जो एम होता है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम होता है। क्यों? और रूट ए माइनस रूट बी का, बिकॉज ए बी बिलोंग्स टू आर प्लस, तो रूट ए रूट बी एग्जिस्ट करेगा एंड रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 0, क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर है। Yes, sir. यस हाँ सर। सर। इसका हाँ, स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या होगा? ए Plus B minus 2 ए AB. प्लस बी माइनस टू रूट ए बी। greater than equal 0. That implies a plus b greater than equal to 2 root ab. Yes, sir. तो डिवाइड हाँ बाय 2 सर। कर दो, तो a plus b by 2 greater than equal to root ab. टू रूट ए बी। That means am greater than equal to g. ठीक है? And equality satisfy only when equality मतलब am is equal सेम to जीएम। एम इक्वल टू जी एम। इसका मतलब ये साइन इक्वल होगा, मतलब ये इक्वल हो जाएगा, तो ये हाँ इक्वल 0 सर। होगा तो मतलब इसको 0 होना पड़ेगा, तो रूट ए इक्वल टू रूट बी मीन्स ए इज इक्वल टू बी। इक्वालिटी मीन्स एम इज इक्वल टू जीएम satisfy only when a is equal to b. ठीक है? And this one applicable for any number of terms also. Okay? तो यहाँ पे जो लिखे थे जो किए थे वो भी हम यूज कर सकते हैं। एम ये एम होता है, ये जीएम होता है। अरे ये क्या हो, एक मिनट, राइट? ये एम ये जीएम एंड आपका एम ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम होता है। जी एम। am always greater than equal to gm Yes. and am is equal to gm only when एक a1 is equal to a2 इज इक्वल टू a3 and टू so on इक्वल up टू to थ्री each and every term equal हो जाना चाहिए। ठीक है? then only am is equal to gm होगा। इसका मतलब for distinct terms तो आप क्या लिखोगे? for distinct elements a1 a2 a3 up to an,
तो आप एम क्या लिखोगे, स्ट्रिक्टली मोर देन, समझा कि नहीं? Yes, हाँ sir. सर। इक्वल कब होगा, जब ईच एंड एवरी टर्म इक्वल होगा। होगा। तो हाँ सर। सपोज कोई भी एक अनइक्वल रहा तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, एम स्ट्रिक्टली मोर देन, ग्रेटर देन 1 इक्वल कंडीशन ग्रेटर नहीं देन आएगा। जीएम। यस, इक्वल कंडीशन नहीं आएगा वो केस में। तो इफ यू डोंट नो अबाउट दिस एलिमेंट्स तो आपको यूज करना पड़ेगा एम ग्रेटर देन इक्वल टू जेम। सपोज कहीं पे दिया गया कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, तो यू हैव टू यूज एम ग्रेटर देन जेम। सपोज मैंने एम ग्रेटर 1 2 देन 3 अप टू एन रखा, इसका क्या होगा, एम मोर देन, एम ग्रेटर GM. ग्रेटर देन जीएम। क्योंकि मुझे पता है नंबर्स आर डिफरेंट। यस सर। ठीक है, ये कंसेप्ट था। और अनदर कंसेप्ट, 3 टर्म्स ऑफ एन जीपी, सॉरी 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी, क्या रखोगे? सर ए आर एंड ए बाय आर, ए बाय आर, ए आर। आप चाहो तो ए आर स्क्वायर रख सकते हो, और यू कैन टेक ए आर, आर ए बाय आर। ए बाई आर, यार, ए आर। तो इसके साथ जाओगे तो थोड़ा इजी रहेगा, ऐसा नहीं कि ये गलत है। लाइक एपी में भी ऐसे किए थे ना, यस इसको सर। ए रखे थे, इसको ए माइनस डी, इसको ए प्लस A डी। plus D. Yes, sir. हाँ सर। इसमें भी ऐसे किए 4 टर्म्स के लिए। A by R ए cube. आर क्यूब, ए बाय आर, AR. ए आर एंड ए आर क्यूब। सर ए बाय आर क्यूब, ए आर एंड ए आर क्यूब, है ना? उधर क्या किए थे, हाँ 2D सर। किए थे, हाँ प्लस सर 2D भी। रखे थे, इसमें आर स्क्वायर रखेंगे। सो दैट ये चारों का प्रोडक्ट क्या होगा, देखो आर वाला कैंसिल हो जाता है। सर ए रेस्ट 4। ठीक है, ऐसे आप रख सकते हो। ओके, बट नॉट कंपल्सरी है, समझा? यस सर। यस सर। Yes, sir. डन। सर आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो, एक्चुअली कनेक्शन एरर था तो गलती से एग्जिट हो गई थी। कहाँ तक लिखे हो? हाँ सर, इधर से। इधर से तो टाइम ये होगा, रेड से। हाँ सर, नहीं तो आप बाद में ये करोगे। मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ सर। अच्छा ठीक है, ले लो। सर थोड़ा स्क्रॉल करो। ले लिया? हाँ सर। अभी इधर से लिखो। यस सर, हम्म, थैंक यू। सर नीचे ले लो।
Done, sir. Yes, sir. Done. सर ये सब सॉल्व करना है. ये सॉल्व करो. ओके सर. सर या सर इसमें पहले पहले दो क्वेश्चन में दिया नहीं है ना सर वो जीपी है. तो आपको टेस्ट करना है, मतलब ये करना है ना, चेक करोगे. अच्छा हाँ. आप चेक कॉमन करोगे तो डिफरेंस. पता चलेगा ना, तो आपको एपीआई की मतलब जीपीए एपी की में क्या है. कॉमन डिफरेंस और इसमें. ओके 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 सर.
सर हाँ सर फर्स्ट का आंसर 8 है। चार्ट में डालो जिसको जो आंसर है। सर 9 है सर फर्स्ट का।
सर थर्ड का आंसर 2/3। बेटा रुद्रा, क्या कैल्सी पकड़ के रखे हो क्या? पॉइंट में निकाल रहे हो? सर सेकंड का लंबा आ रहा है थोड़ा। क्या आ रहा है? सर एकदम पॉइंट में 0.50 ऐसे आ रहा है सर, दोबारा करना पड़ रहा है। आप मतलब पी बाई क्यू फॉर्मेट में बोलो, वैसे फ्रैक्शन का कोई जरूरत नहीं।
सर 4028/9 सेकंड का। सर क्या बोल रहे हो? सर कुछ नहीं, मैंने सेकंड का मैसेज भेजा, देखो। सर फिफ्थ वाले का अनडिफाइंड। सर फिफ्थ का 4/3।
थर्ड क्वेश्चन सम अप टू इन्फिनिट टर्म्स, तो इसमें n कहाँ आ जाता है? Sir, third one not defined. फोर्थ वन बताओ। ओके, डिस्कस स्टार्ट करें। Yes. 2 मिनट सर, 2 Yes, मिनट्स sir. हाँ सर। सर, 2 मिनट रुको ना सर, थर्ड वाले एक बार आंसर देखते। सर थर्ड का 2/3। ओके, सर फर्स्ट का 9 ही है। ओके,
Let's start. First one, I think 9, 8 is not correct answer. Second one, I think this is the right answer. Third one, 2. क्यों थर्ड वन क्यों अनडिफाइंड होगा? इसका कॉमन रेशियो क्या आ रहा है? इज इट जीपी और नॉट? Yes, sir. GP. ये सर जीपी में है ना Yes, sir. GP. सर 2/3 कॉमन रेशियो आ रहा है 2/3 मतलब 4/27 अपॉन 2/9 2/9 हाँ 2/3 आ जाएगा. हाँ जब कॉमन रेशियो 2/3 आ रहा है तो इट इज क्लियरली लेस देन 1. हाँ सर Yes, तो sir. इसका एस इंफिनिटी तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा. Yes. यस सर तो अनडिफाइंड होने का चांस नहीं. तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एस इंफिनिटी? A a upon by 1 1 minus r. minus r a is the 2/9 upon 1 9 minus r हाँ सर 2/3. That is 2/9 upon 1/3. तो which is 2/3. तो 2/3 तो correct answer. Sir, second वाला explain कर देंगे. So now find sum of the series. सर पे Series क्या दिया गया? 2/9, 1/3, 1/2 like that. 2/3, 2/9. सर पहले कितने टर्म से वो निकालना है ना सर 1/3, then 1/2, and so on up to 81 upon 32. तो फर्स्ट आपको चेक करना कि सीरीज क्या जा रहा है. जीपी में आ रहा है. हाँ सर जीपी में ये दोनों का Yes. रेशियो चेक करो. मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट इसका स्क्वायर होना चाहिए. ठीक है ना? once you multiply सर these 3/2 है once you multiply these two you'll get what? 1/9. इसका स्क्वायर आ रहा है. तो this is your जीपी. तो just find out common ratio. What is your common ratio? 1/3 upon 2/9. तो 3/2 हो जाएगा. 3/2. Yes, sir. Okay. Let this is the Tn. ये टर्म आपका nth टर्म. What is the formula Tn? 2/9 into 3/2 raised to n minus 1 तो that implies 81/32 आपको मिलेगा 2/9 into 3/2 to the 3/2 power raised to n minus 1 n minus 1. तो 3/2 to the power n minus 1 होगा. इसको प्लस मल्टीप्लाई कर दो. तो 81 into 9 upon 32 into 2. इसको मल्टीप्लाई मत करना. ठीक है? आप ट्राई करोगे ये साइड को 3/2 का कोई एक्सपोनेंट फॉर्मेट में रखने के लिए. ओके. नेवर हाँ, मल्टीप्लाई sir. दिस थिंग. तो दिस वन 81 is the 3/4 into 3 Yes, सर square 3 raised to 6 upon 2/6. 2 raised to 6 So you can write 3/2 to the power 6. अब हाँ दोनों का सर बेस सेम हो गया हाँ सर तो पावर इक्वल होगा. तो n minus n 1 is minus equal to 6. हाँ Implies n is equal to 7. So this is the Yes. 7th term. This term is the 7th term. आपका क्वेश्चन अभी उसका सम है. Means S7 you have to find. है ना? हाँ सर ऐसे Yes, sir. What is the S7 formula? A into 3/2 raised to n minus 1 R to the power हाँ n n minus minus 1 1 upon upon r r minus minus 1 1. और इसका 1 minus r to the power n upon 1 minus r भी कर सकते हो. a की जगह 2/9 2/9 r was the 3/2 to the power n 7. हाँ, n is the 7 minus 1 upon 3/2 minus 1 minus 1. तो ये हो गया 1/2. तो 1/2 4/9 मल्टीप्लाई 4/9 हो जाएगा. 3 power 7
माइनस 2⁻7 अपॉन 2⁻7, इसको ब्रेक कर दिया 3⁻7 अपॉन 2⁻7, इसके साथ सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है, which is 3⁻7 कितना होगा? सर 2187 2187, 2⁻7 128, तो 2059, 2059 ओके, 2059 अपॉन 120 2⁻2 कैंसिल हो जाएगा, 32 बचेगा 2⁻5 मतलब 32 into 9 which is the 288. 8 This is your answer. ठीक है, ये सब इतना आंसर कैसे मिला, समझाइए। Yes, sir. यस सर। सर फोर्थ वाला समझाओ ना। फोर्थ जैसा क्वेश्चन तो हम एपी में किए थे ना। हाँ सर एपी में किया था। जीपी में फिर दिक्कत क्या हुआ? ठीक है, आपका टी एम प्लस एन ना पूछ दिया गया, टी एम प्लस एन इज द पी, टी एम माइनस एन इज द क्यू, टी एम पूछ रहा है। टी एम प्लस एन का मतलब क्या फॉर्मूला क्या होता है? A into R raised to M plus N minus 1 is equal to P, Tm minus N, A into R raised to M minus N minus 1 Q, है ना? हाँ सर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई तो क्या होगा? A A A square square. R सर to the N power- कैंसिल हो जाएगा और 2M minus 2 हो जाएगा। तो आपको n हटाना चाहिए था ना, क्योंकि आपको tm पूछ रहा है, तो यू हैव टू एलिमिनेट योर n। n कैसे एलिमिनेट होगा? जब मल्टीप्लाई करोगे। हाँ यस यस सर, इज सर इक्वल यही टू नहीं समझा मल्टीप्लाई करना। p। तो कैन आई राइट दिस इज द a into r to the power m minus 1 whole square यस सर इज इक्वल टू pq। ये कितना होता है? TM. सर TM तो tm का स्क्वायर इज इक्वल टू pq। तो हाँ हाँ tm कितना होगा? अंडर रूट root ऑफ of PQ। एक्चुअली प्लस माइनस होना चाहिए, और प्लस माइनस भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, प्लस माइनस n। हाँ सर प्लस माइनस हो सकता है। वही सर लॉजिक था कि n को एलिमिनेट करना है, तो क्या करोगे? n एलिमिनेट हो जाएगा। सर हाँ बोलो। सर आप कुछ बोले थे, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। क्या बोला था? यही मतलब फॉर्मूला tm प्लस n का फॉर्मूला, tm माइनस n का फॉर्मूला। मुझे tm चाहिए तो n को मैं एलिमिनेट करूंगा, ये दोनों को क्या करोगे? n एलिमिनेट होगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो पावर में क्या होगा? सम होगा, तो n n कैंसिल हो जाएगा। एपी में जो क्वेश्चन था ना, वो टाइम पर हम शायद प्लस किए थे। हाँ Yes, सर sir. हाँ, तो इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन था। बाकी रहा फिफ्थ वन, अनडिफाइंड क्यों आया? अच्छा, ये 4/3 जिसने बोला, तो आपका देखो ये तो ऑलरेडी इसमें 1 है, 1/2 भी है, ये दोनों का भी सम में ले लेता हूँ,
मुझे 3/2 आ रहा है which is more than 4/3। तो इसके ऊपर और भी आपका नंबर सब ऐड हुए हैं, कोई तो वैल्यू आपका नेगेटिव नहीं है, तो डेफिनेट ये वैल्यू क्या होगा, इसमें जितने सारे नंबर्स दिया गया ना इसका सम से बड़ा होगा ही होगा, ये तो पक्का। कभी सर मैं शायद 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करूंगा तो ए वैल्यू से कभी कम हो सकता है क्या सम? नो सर। नहीं नहीं होगा सर। ना, तो इसके आगे भी नंबर्स है, तो यहाँ पे जितने सारे नंबर्स दिया गया उनका सम से बड़ा होगा ही होगा, तो 4/3 हाँ का सर। चांस ही नहीं, क्योंकि 4 ये दोनों का सम 1 के साथ 1/2 का सम इटसेल्फ मोर देन 4/3, तो ये 4/3 होने का चांस नहीं, बाकी अनडिफाइंड हुआ है अनडिफाइंड। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया गया? वन प्लस 1/2 स्क्वायर 1/2 + 1/2⁴ 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 रेस्ट टू। ये दिया गया ना। यस सर। यस सर। ये आप ऐसे देखोगे तो आपको जीपी नहीं मिलेगा, तो आप ट्राई करो इसको क्या करने से जीपी दिखेगा। सबका फर्स्ट टर्म को एक ग्रुप बनाओ, सब ईच ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म को एक ग्रुप बनाओ, कितना होगा 1 1 + 1/2 1/2 + 1/2 1। स्क्वायर फिर 1/2 क्यूब ऐसे रहेगा। हाँ सर। सबका सेकंड को एक ग्रुप बनाओ, 1/2 स्क्वायर + 1/2 तो प्लस होगा 4। 1/2 स्क्वायर + 1/2⁴ + 1/2⁶ + 1/2⁸ ऐसे चलता रहेगा, हाँ सर। ठीक है ना। अब ये कौन सा सीरीज में आ रहा है? 1 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब, ये कौन सा सीरीज आ रहा जीपी। सर ये जीपी है ना। है? ये इसका कॉमन रेशियो क्या है? सर 1/2। 1/2। 1/2, इसका मतलब इसका ऐसे इंफिनिटी हम निकाल पाएंगे? यस सर। 1 से यस छोटा सर, है। निकाल सकते हैं। हाँ, 1 से छोटा है ना। तो ये होगा a/1 - r। यस। अच्छा, ये भी जीपी में है, हाँ हाँ। यस। ये ये भी a/1 - r होगा, मतलब बट डिफरेंट है, डिफरेंट आर, हाँ, इसका अलग इसका अलग। फॉर दिस केस आप चाहो तो a1 + 1 - r1 कर सकते हो, इसको a2 r2 कर सकते हो, 1 ठीक है। में। हाँ हाँ सर। तो व्हाट इज योर a1 फॉर दिस सीक्वेंस? 1 1 1 upon 1 - minus r। half। 1/2 इसका a2 क्या है? 1/4 माइनस 1 r2 है, - 1/4। तो ये 1 - 1/2 मतलब 2, ये 1/4 अपॉन 3/4, 7/3 द आंसर। सर वो आपने ऐसे लिखा इसलिए इजी हुआ ना सर। हाँ, तो आपको क्योंकि आप जो क्वेश्चन जैसे फॉर्मेट में दिया गया आपको जीपी नहीं दिखेगा ना। यस हाँ सर। हाँ सर। वो जो जैसे ब्रैकेट करके दिया है ना, मतलब 1 + 1/2 स्क्वायर + 1/2 + 1/2⁴ आपको जीपी नहीं दिखेगा, वो जीपी का टर्म नहीं होगा, तो आप ऐसे सेपरेट करोगे तो आपको जीपी दिखेगा, समझा? हाँ सर, यस समझ गया। सर। चलो
Do this.
sir, sir, first का आंसर बताओ. 10 raised to 51 minus 22,490 upon 9. एक मिनट 10 Yes. to the Power 51 minus 22,000. Sorry, sir, plus 22,490 by 9. Whole divided by 9. Yes, sir. सर सेकंड का आंसर वही है.
सर सर थर्ड वन 0 आ रहा है। सर फोर्थ का आंसर है -8 कॉमा -32/5 कॉमा -32/5 -128/25 25 सर खाली 25 सर और एक टर्म दो -512/125 यस सर ये 2 निकाल दीजिए सर 2 नहीं बोला मैं सर और ये 32/5 और 512/125 में प्लस कर दीजिए ना सर सॉरी सर हाँ सर और लास्ट सेकंड और लास्ट में प्लस कर दीजिए सर थैंक यू सर सर आप कर दो, हो गया ना। Find sum up to 50 terms of the series. आपका सीरीज दिया गया 11 11 plus 103 plus 1005 yes नेक्स्ट क्या होगा? sir next 10,007 yes sir ठीक है, जैसे Can I write 10 आज sorry 11 as 10 plus 1? yes sir Yes, sir. 10 square plus 3 plus 3 10 cube plus 5 plus 10 raised to 4 Raised to plus 4 7 plus 7. and so on right? yes sir तो सबका फर्स्ट टर्म को एक ब्रैकेट बनाओ, yes ग्रुप sir बनाओ 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब 2 plus 10 10 raised to raised to 4 4 and so on plus up to how many terms? so 50 terms sum of 50 terms 50 terms plus 1 plus 3 plus 1 plus 3 plus 5 plus 7 ये भी 50 terms 50 terms 50 times. है ना? सर yes sir सर हाँ, सर पर हम ऐसे कैसे ले सकते हैं? क्यों नहीं ले सकते? सर वो एपी भी नहीं है, जीपी भी नहीं है सर, तो हम लोग मतलब ऐसे ले सकते हैं क्या? अभी तो हो गया ना? मतलब पहला आंसर वाला तो आएगा, आंसर आएगा ना सर, पर मतलब लॉजिक नहीं समझा सर मुझे। ये क्या हुआ? सर ये वो कौन सा
ये जीपी हो गया ना सर? हाँ, ये कौन सा सीरीज है? एपी एपी है हाँ, हो गया, 2 तो सीरीज तो आ गया ना। सर। वो नहीं, पर आपने उधर 1 0 बढ़ाया और 7 ले लिया वो सर। वो तो वही फॉर्मेट में है ना। ये क्या आ रहा है? ये तो यही फॉर्मेट दिखाई देगा, 10+1, ये 10² + 3, हाँ वो तो देगा 10 ना। की। हाँ, तो दिक्कत क्या है? तो इसका अच्छा। नेक्स्ट क्या होगा? 10⁴ + 9। ओके ओके ओके। तो आपका तो आप सीक्वेंस आप पकड़ नहीं पाओगे तो फिर नहीं होगा ना। अच्छा, तो अभी ये हो गया जीपी, इसका सम समझा सर। सम कितना होगा? ए इंटू R⁴ क्यों? तो 10⁻50 होगा। एन क्या R होता raised है to आपका? A R⁻n-1 नहीं, एन क्या होता है उधर? number of terms। नंबर ऑफ टर्म्स। तो terms. 49 क्यों होगा? आपके पास तो 50 टर्म्स। us -1 10 - 1 yes हाँ सर, सम निकालना है मुझे। प्लस इसका सम, n/2 ये sir। n/2 ये हमेशा 50/2। एन स्क्वायर होता है। ओके, ये चाहो तो नोट कर सकते हो। सर n 1 स्क्वायर कैसे? +3 +5 and so on up to n terms, मतलब sum of first odd n odd natural number. Okay, हाँ सर। that is sum of first n odd natural number. ये होता है क्या? अब ये कौन सा सीरीज सीक्वेंस में रहा और सीरीज AP में रहा? एपी। एपी। n/2 whole into 2a plus हाँ सर। n-1 into d d the 2। तो ये +2 -2 कैंसिल हो गया, कैंसल। n/2 into 2n। तो ये याद रख सकते हो। ओके, ऑलवेज yes sir n स्क्वायर ओके होता है, ओके। डायरेक्टली आप यूज कर सकते यस सर, डायरेक्ट। सर तो पर ये एग्जाम में नहीं यूज कर सकते ना, मतलब बोर्ड हो। 11 को? बोर्ड के एग्जाम में हाँ सर। 10/9 ये हो जाएगा 10⁻50 -1 प्लस ये 2000। 500 ऐसे ही रख सकते हो। किसने सिंप्लीफाई किया था? अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने। 10⁻51। ओके, हाँ आ सकता है, आएगा ना। हाँ सर आएगा। हाँ, आप ऐसे ही रख सकते हो, समझा? यस सर। हाँ सर, समझा। तो सेकंड ऑलमोस्ट सबको मिला। यस सर। यस सर। नहीं चाहिए ना? नो नो सर। सर। नो प्रोडक्ट सर। ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ जीपी। ठीक है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स रह गए तो थर्ड टर्म ऑफ द जीपी। तो ये सर ये थर्ड टर्म ऑफ ये द जीपी, तो थर्ड टर्म को 10 रखो, हाँ, तो ये तब हो मतलब 10 जाएगा होगा 10 तो इंटू आर। R फिफ्थ हो 10 जाएगा R 10 स्क्वायर। इंटू आर स्क्वायर। हाँ सर। सेकंड होगा 10 10 अपॉन R। आर। 10 R स्क्वायर। तो इनका प्रोडक्ट पूछ रहा है। 50 10⁻5। आर वाला कैंसिल हो जाएगा, 10⁻5। हाँ सर, इजी। थर्ड वन 0 कैसे होगा? चांस ने TP, TQ, TR of a GP are themselves in GP, then find the value. TP, TR, नहीं TQ, TR of a GP also in GP. ठीक है? यस सर। हाँ TP क्या सर। होता है? TQ अपॉन TP इक्वल्स टू
टी आर अपॉन टी क्यू मतलब नहीं, टीपी क्या होता है? जीपी का। टीपी। हाँ अच्छा, ए इंटू आर एस टू पी माइनस वन, हाँ पी टर्म। हाँ pth टर्म। तो हम इसमें थोड़ा, मैं ये को चेंज कर देता हूँ क्योंकि आर ऑलरेडी देयर। तो मैं ए एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यूब ऐसे ले रहा हूँ सीक्वेंस को, यस सर। इंस्टेड ऑफ आर। सर किसको? मैंने एक जीपी सीक्वेंस को मैंने ऐसे रखा। अच्छा अच्छा, ओके। तो टीपी क्या हो जाएगा? ए एक्स टू दी पावर पी पी माइनस माइनस पी वन, माइनस वन, टी क्यू होगा ए एक्स टू दी पावर क्यू क्यू माइनस माइनस वन, टी आर आर होगा माइनस। ए एक्स टू दी पावर आर माइनस वन। क्योंकि हम आर रखेंगे तो फिर इधर आर टू दी पावर आर माइनस वन, जो गलत, हाँ हाँ मतलब सर, वो आर जैसा दिखता गलत हो जाएगा। है। अगेन दिया गया कि ये तीनों जीपी में है। आज टीपी टी क्यू टी आर इन जीपी। तो टी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टी टू आर इंटू टी टी पी, टी पी। हाँ ना, एबीसी आर इन बराबर। जीपी मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू एसी। हाँ सर। तो टी क्यू मतलब इसका स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर इंटू एक्स टू दी पावर आर टू क्यू माइनस टू 2 इज इक्वल टू ये दोनों का प्रोडक्ट आर रेस टू आर प्लस पी माइनस टू। ए स्क्वायर इंटू आर टू दी पावर पी माइनस वन प्लस आर माइनस वन। राइट? हाँ सर। समझा कि और स्टेप हो गया? समझ में आया ना? ये दोनों का प्रोडक्ट। समझा सर। तो ए स्क्वायर कैंसिल होगा। दैट इम्प्लाइज एक्स टू दी पावर क्या लिखेंगे? 2q माइनस 2 इज आर इक्वल रेस टू, टू, नहीं आर नहीं, ये भी एक्स होगा ना, एक्स टू हाँ दी सॉरी एक्स एक्स, पी प्लस आर प्लस आर पी माइनस माइनस 2। टू। हाँ तो दोनों का बेस सेम हो गया तो पावर इक्वल हो जाएगा। हाँ 2q माइनस 2 इज इक्वल टू p प्लस आर माइनस 2। गया। माइनस प्लस कैंसिल हो गया। तो p प्लस क्यू, नो p प्लस आर अपॉन क्यू कितना होगा? 2। क्वेश्चन क्या था? p प्लस ओ आर अपॉन 3 सर, जो, मैंने इधर ही गलती कर दी। तो p प्लस आर अपॉन 2/3 होगा। 0 क्यों आ रहा है? 2/3 सर नहीं, मैंने क्या किया सर, मुझे आर प्लस पी बाई टू क्यू 0 आ रहा था सर। मैंने मतलब क्वेश्चन देखा नहीं सर। आर प्लस पी बाई क्यू, आर प्लस पी बाई टू क्यू 0 आ रहा था सर मुझे। मैंने 3q का नहीं निकाला सर। तो बाई 2q 0 आएगा कि 1 आएगा? सर 1 आना चाहिए ना। अरे p हाँ, प्लस 1 आर 1 इज 1 इक्वल टू क्यू, तो p सर। प्लस हाँ आर 1 बाई 1 2q करेंगे तो 1 आएगा ना, 0 थोड़ी 1 आएगा। आएगा सर। समझाइए। यस सर, समझा। फोर्थ वन। सर मैंने आपको आंसर बताया ना, तो उसमें कौन सा? फोर्थ वाले का। हाँ ये ना -8 32/5 है। हाँ सर, उसमें ना वो लास्ट के 3 टर्म्स है ना, उसका साइन ऑपोजिट में आएगा सर, मतलब प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में। मतलब क्या बोलना चाहते हो? ये माइनस होगा? हाँ सर, वो माइनस फिर प्लस फिर माइनस है सर। सॉरी सर। हाँ सर। बट ये माइनस, हाँ वो फर्स्ट वन माइनस। माइनस। यस सर। नहीं ऐसा नहीं होता है। आपका सब प्लस होगा नहीं तो सब माइनस होगा, नहीं तो अल्टरनेटिव प्लस माइनस। ऐसा नहीं होगा, कोई जीपी में ऐसा नहीं होगा। मतलब ये अल्टरनेटिव तीनों आ रहा है, ये ठीक है, बट ये अल्टरनेटिव नहीं हुआ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जब आपका आर नेगेटिव में जाता है ना तो आपको अल्टरनेटिव साइन देता है। आर तो पॉजिटिव है और फर्स्ट टर्म नेगेटिव। आर पॉजिटिव है होगा तो ऑल पॉजिटिव होगा, नहीं तो ऑल नेगेटिव होगा, अल्टरनेटिव नहीं होगा। ओके। क्योंकि आपका सीक्वेंस कैसे आ रहा है? ए आर स्क्वायर ऐसे हो रहा है ना। हाँ सर।
सपोज आर पॉजिटिव एंड ए पॉजिटिव, तो और पॉजिटिव होगा। अच्छा ए नेगेटिव हुआ तो ए नेगेटिव होगा तो सब नेगेटिव होगा। आर आर पॉजिटिव होगा तो आर पॉजिटिव, ए नेगेटिव होगा तो सब नेगेटिव होगा। नहीं, आर नेगेटिव हो गया तो वो अल्टरनेटिव साइन देगा। अच्छा हाँ सर, तो सब नेगेटिव ही आएंगे सर। हाँ समझिए सर। सब नेगेटिव होगा तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी एक्सीड द सेकंड टर्म बाय 2 एंड सम अप टू इनफिनिट टर्म्स इज 50 नहीं हो पाएगा। सब नेगेटिव होगा तो एस इंफिनिटी कभी 50 हो नहीं पाएगा। हाँ सर। कुछ गलती की है सर। गलती तो किए। ठीक है, हाँ, सही है। फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी एक्सीड द सेकंड टर्म बाय 2, इसका मतलब a plus 2 is equal to a into r। ये यहाँ पे गलती की है। सॉरी a is equal to ar plus 2। ओ हाँ सर समझा। फर्स्ट टर्म एक्सीड द सेकंड टर्म बाय 2, मतलब फर्स्ट टर्म का वैल्यू ज्यादा है ओके हाँ सॉरी। तो a is equal to ar plus 2 ये हाँ, दिया गया। एंड द s इंफिनिटी दिया गया 50 50, दैट मींस a अपॉन 1 minus r 50। 50। मुझे a चाहिए नहीं तो r चाहिए, ठीक है। हाँ सर। यस तो सर। इसमें हम निकाल सकते हैं a इंटू 1 माइनस r इज इक्वल टू 2। यस सर। a माइनस ar, a का मान रखे 1 माइनस r इक्वल टू, तो 1 माइनस r कितना हो गया 2 by a। 2 बाई a। 2 अब by इसमें डालो तो a अपॉन 2 बाई a इक्वल टू 50, यस सर। ठीक है। तो a स्क्वायर हो गया 100, यस a हो जाएगा प्लस 10 और माइनस 10, प्लस माइनस 10। ओके। यस अब r चेक करते हैं। जब a का वैल्यू आपका 10, प्लस बस if a is equal to 10 तो आपका r कितना होगा 1 माइनस r इज इक्वल टू 1 बाई 5, हाँ सर। है ना। तो आपका r हो जाएगा 4 बाई 5। यस सर। नहीं, a को आप माइनस 10 रखोगे, 1 माइनस r इज इक्वल टू माइनस 10 रखेंगे तो माइनस 1 बाई 5, दैट इम्प्लाइज r इज इक्वल टू 6 by बाई 5 6 by 5। which is more than 1। हाँ सर वो नहीं होगा। s infinity not possible, it is less than 1, so s infinity possible, है ना। क्योंकि Yes, s sir, infinity Yes, 50 दिया गया, sir. इसका मतलब s infinity exist, तो आपका r का वैल्यू मोर देन 1 हो नहीं पाएगा। तो यस इसलिए इसको आप ये कॉम्बिनेशन आप रख नहीं पाओगे, ये कॉम्बिनेशन के साथ आपको जाना पड़ेगा। दैट मींस आपको a मिला 10 एंड r मिला 4 बाय 4 by 5। तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा 10 a 10 8 ar मतलब 8 सर 8 ar स्क्वायर 10 into 16 by 25 2 by 5 कितना हुआ 8 by 5 8 by 5 नहीं, इसके साथ आप ये कर दो ना, r स्क्वायर क्यों कर रहा हो, ये तो ऑलरेडी मिल गया ना सेकंड टर्म, इस into 4 by 5 कर दो, 32 by 32 by 5 into 4 by 5 कर दो 128 by 25। 25, ऐसे ही चलेगा, हाँ ठीक है। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 इज योर होमवर्क। ओके सर।
ओके सर ओके सर ओके सर, ओके सर सर बाय सर, थैंक यू। थैंक यू Bye. सर, बाय सर, थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू सर, बाय सर, गुड नाइट सर। थैंक यू सर, बाय सर, गुड नाइट सर।